इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका शालीमार हाउसिंग स्कीम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मुबशर अली जंजवा साहब, जो कि एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन के पूरे पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर भी मुकर्रर हो चुके हैं। आज उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं अवाम जो लेस्को है, वापडा है, अवाम को कोई रिलीफ दे रही है या नहीं दे रही। अजी बिल्कुल, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला हाफिज इसरार साहब। पहली बात तो ये है भी जो लेस्को इंतज़ामिया है ना वो लेबर के कोई काम कर रही है, ना लेबर एक्ट के तहत जो अदालतों में केस इल्तवा का शिकार है उस पर अमल दरामद हो रहा है, ना ही यहाँ पर कोई ऐसा सियासी पुश्त बनाई जो पहले होती थी नून लीग के दौर में। जिसकी सियासी ताकत है, जिसके पास सियासत की ताकत है, वो अपने अवाम के काम आसानी करवा रहा है। बिजली के बिल की बात की जाए तो 2 मरले के घर को 50,000 से अबव का बिल मिल रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए चोरी की, रिकवरी की, तो चोरी पे जो मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, चोरी का बिल चार्ज किया जाता है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। जिसको बिजली चोरी का बिल पड़ा है उसके बाद वो देख रहा है भी मैं इसको दुरुस्त कैसे करवाऊँ। जो आपने बात की है पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन के कोऑर्डिनेटर की, तो उसमें हमारे जो कायद हैं सिराजुद्दीन साकिब साहब हैं, उनके ये वाज़ेह अहकामात हैं भी जहाँ किसी जर्नलिस्ट के साथ ज्यादती होगी हम उसके साथ खड़े हैं। अगर किसी लेबर के साथ कोई ऑफिसर ज्यादती करता है तो हम उसके साथ खड़े हैं। अगर कोई सियासी पुश्त बनाई पे किसी को वहाँ से एक सब डिवीजन से दूसरी सब डिवीजन रिमूव करेगा तो हम एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन के ओहदेदार उनके साथ खड़े हैं। मुबशर अली जंजवा साहब, आप आवाम को ये बताएं, काफ़ी अर्सा पहले एक मरतबा जब फौज जो थी वापडा में आई और रिकवरियाँ की, ये किया वो किया, आज फिर ये रेंजर्स को लेके रिकवरी कर रहे हैं। क्या वापडा के पास कोई एबिलिटी नहीं है, कितनी ताकत नहीं है, या उनमें कोई ऐसा बंदा नहीं है जो रिकवरी कर सके? ये दूसरे अदारों को बुलाया गया है या वो खुद आए हैं या वही रिकवरी करवाएंगे? अगर यही रिकवरी करवाएंगे तो फिर वापडा के जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या काम कर रहे हैं? क्या ये वापडा की जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी जो बिजली बेच रही है उसके बिल जो हैं ये खुद रिकवर करे, ना कि कभी फौज को इन्वॉल्व करे और कभी रेंजर्स को इन्वॉल्व करे? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक DS यूनिट कायम किया है। उस यूनिट के अंदर रेंजर्स है, इंटेलिजेंस के लोग हैं, ISI के लोग हैं, पंजाब पुलिस है, खुद मिनिस्टर पानी बिजली इसकी निगरानी कर रहे हैं। बिजली का बिल हो, बिजली इस्तेमाल करके लोग यहाँ से भाग गए हैं। मतलब मेरा अगर 10 करोड़ का बिल है तो मैं वहाँ पे बिल इंडस्ट्री इस्तेमाल करके यहाँ से मुरीद के चला गया हूँ, मतलब लाहौर से मुरीद के चला गया हूँ, तो मैंने अपना बिल नहीं दिया। तो डेड के अगेंस्ट जो कार्रवाइयाँ हैं वो रेंजर के थ्रू की जा रही हैं। और अगर कोई मतलब सारिफ, घरेलू सारिफ है, उसका 6 लाख रुपए का बिल है, चोरी का बिल चार्ज किया है, उसकी रिकवरी रेंजर करवा रही है। 1 लाख रुपए की अमाउंट तक सब डिवीज़न है, 2 लाख की अमाउंट तक पुलिस है, 6 लाख से ऊपर की अबव तक जितनी भी आपकी रिकवरी है वो रेंजर DS यूनिट ये कायम है। इसके साथ ये एक एलानिया है चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का भी, ये जो इनसे रिकवरी नहीं की जा रही तो इन्होंने मुतलका DC डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर ने तहसीलदार और उसके बाद जो उनका अमला है वो इनके साथ मिलता है, ये नोटिस जारी करता है मुतलका दफ्तर को, मुतलका सारिफ को, मुतलका इंडस्ट्री को भी, आपने अगर महकमे को पैसे रिटर्न ना किए तो वो उसके खिलाफ DCO की कार्रवाई बनती है वो करेंगे और उसकी फैक्ट्री को सील कर देंगे। मुबशर अली जंजवा साहब, आप ये बताएं, जो अवाम को बिलों में रिलीफ है, ये रिलीफ कब मिलेगा? वापडा का वतीरा कब बदलेगा? ना कोई DN मिल रहा है, डिमांड नोट्स मिल रहा है, बिल लोग लेके जा रहे हैं, उसकी किस्तें नहीं हो रही। तो ये अकरबा परवरी जो है, फिर वही अमीर का कानून अलग और गरीब का कानून अलग। असल में अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, किसी की किस्तें नहीं हो रही, वो कह रहे हैं जी बिल सारा जमा करवाएं जाके। जो DN लेने जाता है DN नहीं मिलता, तो मीटर लेने जाता है मीटर नहीं मिलता। तो ये अवाम को रिलीफ कब मिलेगा, ये बताएं। अच्छा, मैं आपको एक बात वाज़ह कर दूं भी, जो मुतलका एक दफ्तर है ना, सब डिवीज़न 1 है, उसको 10 मुकदमात दर्ज करने के अहकामात हैं। मतलब उसमें 10 बिजली को चोर जो हैं एक दिन में पकड़ने हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना है, उनसे रिकवरी करनी है, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करके तो उनको थाने में बंद करवाना है। जिस सब डिवीज़न के 10 से कम पर्चे उसके वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे नहीं चढ़ते, उस SDO को तमाम अफसरान इस तरह का बिहेव करते हैं, वो तंग आके वो जो है ना इस तरह का काम करता है। रही बात बिजली के बिलों की, तो बिजली के बिलों पे रिलीफ नहीं है। जितनी बिजली इस्तेमाल करनी है उसको इन्होंने बिजली के ऊपर ये प्रो रेटा एक रेट लगाया हुआ है। 100 यूनिट पे एक रेट है, 200 यूनिट पे दूसरा रेट है, 300 पे तीसरा रेट है। इस प्रो रेटा को बढ़ाने के लिए साबका इससे पहले जो हमारे मिनिस्टर थे उन्होंने इस पे काम किया भी। जो लोग 200 या 300 वाली लिस्ट में है वो सफेद पोश हैं, जो 300 से 600 वाली लिस्ट में है वो जरा तगड़े हैं, मिडिल
मिडिल क्लास हैं, जो इनसे ऊपर हैं, हजार यूनिट चार्ज कर रहे हैं, उन्होंने 10-10 मीटर लगवाए हैं, वो 100-100 रख के चला रहे हैं। देखो ना, बिजली चोरी का पर्चा किस पे हो रहा है? मेरे पे और आप पे हो रहा है, आम सारे पे नहीं पर्चा हो रहा। ये बिजली चोरी के जो मामलात हैं, ये सिर्फ आप और मुझसे रिकवर किए जाते हैं, या वो जिसका कोई वाली वारस नहीं। अब मेरे पास एक केस आया था साफी कॉलोनी सब डिवीजन में, एक बंदे पे उन्होंने 19 पर्चे करा दिए हैं। एक ही तार, एक ही बिजली की लाइन, एक ही सारिफ, उसके ऊपर 19 मुकदमात। अब उसको पुलिस रोकेगी तो तकलीफ देगी, अब उसकी तरफ वापडा जाएगी तो तकलीफ देगी। अब खारबाजी का माहौल बन गया है। जिन्होंने इनसे खारबाजी करनी उस पर पर्चा दिया, उससे रिकवरी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस बंदे पे 3 लाख का बिल है, बेरोजगारी ज़्यादा है हमारे मुल्क में, बेरोजगारी की वजह से वो मुकदमात में इजाफा होता जाता है, बिल पे नहीं होते, सारा भी इधर से मकान छोड़ता है, दूसरी जगह पे चला जाता है। लम्हा फिक्री आप सब, यहाँ पे कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। लेस को इंतज़ामिया को होश के नाखुन लेने चाहिए। जो शरीफ शहरी हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, उनका सहारा बनना चाहिए। इनको सेग्रीगेट करना चाहिए, बिल्कुल इंस्टॉलमेंट करके देनी चाहिए। एसडीओ नहीं होता, अहकामात है 9 से 11 बजे तक दफातर में बैठे, ये 9 से 11 उठ के घर से इधर आते हैं ऑफिस में। ऑफिस आए, आवाम को सुने, उनकी दाद रसी करें, बिजली के बिल दुरुस्त करें। कब तक ये ऐसा चलता रहेगा यार? कब तक ये माहौल ख़राब इस तरह करते रहेंगे? देखे ना, मैं गया हूँ, मेरा 50,000 का बिल है, मुझे किस्त नहीं कोई करके देगा। मैं किसी कान टुट्टे को साथ लेके चला जाता हूँ, 10 मिनट बाद किस्त हो जाएगी। या मेरी जेब अगर गर्म है तो मेरे पास 2,000 है, तो मैं उसको 2,000 दूंगा और किसकी किस्त हो जाएगी। ये तो माहौल बना हुआ है, इस पे अल्लाह ही हाफिज़ है इनका, और कोई ऐसी बात। जी, ये थे हमारे साथ मौजूद सीनियर जर्नलिस्ट मुबशर अली जंजवा साहब। उनका यही कहना है कि इनका अल्लाह ही हाफिज़ है, लेकिन एक ना एक दिन वो दिन ज़रूर आएगा कि अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। कैमरामैन अरीब तारड़ के साथ हाफिज़ इसरार, आज की बात न्यूज़, लाहौर।